हमीरपुर के पनवाड़ी गांव के रहने वाले गणेशी लाल उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। सरकारी टीचर थे। शनिवार सुबह गणेशी लाल करीब 7:30 बजे घर से निकले और बोले कि स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जाने का यह उनका डेली रूटीन था। इसलिए घर वाले उनसे कभी नहीं पूछते थे कि आप इतनी जल्दी या इतनी देर से स्कूल क्यों जा रहे हो और स्कूल से कब वापस आओगे। ये सारी बातें उनके डेली रूटीन में शामिल थी। लेकिन जब शनिवार को छुट्टी के बाद भी देर शाम तक गणेशी लाल घर नहीं लौटे तो उनका बेटा पीयूष उन्हें ढूंढते हुए स्कूल गया। स्कूल से पता चला कि वह अपने घर चले गए हैं। इसके बाद वह अपने दूसरे घर पर गया जो उसके पहले घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पहुंचकर पीयूष ने देखा कि उसके पिता गणेशी लाल की बॉडी बिजली के तार के सहारे फंदे से लटकी हुई है। यह देखकर वह बदहवास होकर चीखने चिल्लाने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। तुरंत गणेशी लाल को फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे पीयूष ने बताया कि करीब 3 दिन पहले हम सब लोग दादा और दादी जी का पिंडदान करने के लिए गया जी गए थे। वहां से शुक्रवार को देर रात लौटे थे। सब लोग थके हुए थे। पापा से कोई बात नहीं हुई और हम लोग सो गए। शनिवार सुबह पापा स्कूल से वापस नहीं आए तो हम लोगों ने उन्हें कई बार फोन लगाया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। फिर स्कूल जाकर पता करा तो पता चला कि वह घर चले गए हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि अपने दूसरे घर पर जाकर देखते हैं, हो सकता है पापा वहां चले गए हों। वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो देखा पापा फंदे के सहारे लटके हुए थे। पीयूष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी अनिवार्यता को लेकर जो फैसला सुनाया था, तब से पापा बहुत टेंशन में रहते थे। टीईटी के बारे में और लोगों के साथ चर्चा भी करते रहते थे कि इसका हल कैसे निकाला जाए। टीईटी की तैयारी करने के लिए पापा कई किताबें घर पर लेके आए थे और घंटों रहकर पढ़ाई करते रहते थे। जब भी टाइम मिलता वो पढ़ाई करते रहते थे और कुछ दिनों से खामोश रहने लगे थे। किसी से कुछ भी कोई खास ज्यादा बात नहीं करते थे। टीईटी की टेंशन की वजह से आत्महत्या करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी महुआ में 49 साल के प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने सुसाइड कर लिया था। सोमवार को उनका शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला था। बेटे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता आदेश के बाद से पापा तनाव में थे, इस वजह से उन्होंने जान दे दी। हालांकि बीएसए राहुल मिश्रा का कहना है कि उनकी कुछ घरेलू समस्या रही होगी, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। टीईटी परीक्षा के लिए अभी कोई भी शासनादेश और नियमावली नहीं आई है। कुछ लोग टीईटी को बीच में लाकर बिना वजह मामले को तूल दे रहे हैं। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपने आदेश में क्या कहा था। 1 अप्रैल 2019 के बाद बिना टीईटी पास शिक्षक योग्य नहीं होंगे। यानी जिन टीचरों ने टीईटी पास नहीं किया है उन टीचरों को अपनी नौकरी छोड़नी होगी। उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। और जिन टीचरों ने 5 साल से ज्यादा अभी सेवा बची है, वह टीईटी पास नहीं है, उन टीचरों को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। असल में इस मामले में तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ अल्पसंख्यक संस्थान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें बगैर टीईटी वाले शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया गया था। अब इसमें होना यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु और महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों को और शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता का आदेश करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्यता का आदेश कर दिया देश के सभी शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों के लिए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर यह लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।